आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार जीएल यूनिक एजुकेशन में। तो मैं लकी कुमार। आज का ये जो वीडियो होने वाला है क्लास 10th के दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से होने वाला है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। 2 नंबर के लिए सब्जेक्टिव आपका बोर्ड एग्जाम में जो आता है मैथ में गणित में प्रश्न सब्जेक्टिव उसमें पूछा जाता है। देखिए, प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान ज्ञात करना। चलिए, प्रश्न क्या है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। विधि याद रखिएगा। चलिए, पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें कि आप कोई भी समीकरण उठा के चलिएगा। या तो समीकरण 1 को उठाइए या तो समीकरण 2 को उठाइए। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं समीकरण 1 से चलता हूँ। समीकरण 1 से चलिए, तो जो समीकरण 1 है लिख देता हूँ 2x प्लस का 3y बराबर का 11 दिया गया। चलिए, लिखने के बाद यहाँ से आप किसी x का या y का मान निकालना है। या तो x का निकाल दीजिए या तो y का। आप दोनों में से कोई भी समीकरण से चल सकते हैं। मेरा मान था x से चलने के लिए तो मैंने समीकरण 1 को चुना। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करूंगा कि यहाँ से 2x को रहने दूंगा और 3y को साइड बदल के दाहिने तरफ भेज दूंगा। तो प्लस में अपना साइड में बायां तरफ 3y प्लस में था, साइड चेंज हो जाएगा तो माइनस में। यहाँ से हमारा 11 - 3y हो जाएगा। 11 - 3y। चलिए, अब यहाँ से क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए 2 को क्या कर दीजिए, इधर बट्टा में कर दीजिए, क्योंकि 2 गुना में है। x के साथ 2 गुना में था, फिर साइड बदलेंगे, दाहिने तरफ RHS में जाएगा तो LHS में गुना में था। जैसे ही दाहिने तरफ गया तो नीचे चलाएगा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। याद रखिएगा, याद कराने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए, अब यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा 11 - का 3y। इसको मान लीजिए समीकरण 3, क्योंकि हमारा 1 2 दिया गया है, 3 मैंने मान लिया। किसका मान निकल गया, मेरा x का मान निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे कि समीकरण 2 में क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर चलिए 2 में रखना हमको है। बढ़िया से देखिएगा, तो 2 को एक बार मैं लिख देता हूँ। 2 यही ना है जी, क्योंकि 1 का हमने यूज कर लिया, यहाँ पे हमने समीकरण 1 का यूज किया है तो 2 में रखेंगे। तो 2x - का 4y और बराबर का -24, इसको हमने लिख दिया। अब जहाँ देखिए कि x का मान न रखना है जी, मैंने लिखा है समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो जहाँ पे x होगा ये टोटल वहाँ पे क्या करना है, आपको चिपका देना है, यानी कि रख देना है, बैठा देना है। चलिए आगे थोड़ा यहाँ से चलते हैं। तो क्या हमारा बन जाएगा 2। देखिए यहाँ से 2, यहाँ पे x 2 के साथ देखिए x लगा है। x का मान क्या है 11 - 3y/2। x का मान यहीं पे लगा दीजिए इंटू में करके। 11 - 3y/2 हमारा हो गया, यहाँ पे मैंने रख दिया। और माइनस का हमारा 4y और बराबर में -24 है तो -24। चलिए देखिए, ऊपर नीचा बट्टा का गुना पड़े होंगे लोग, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा क्या बचेगा 11 - का 3y, 11 - का 3y और ये माइनस का बचेगा 4y बराबर में -24 हमारा हो गया। अब देखिए दोनों माइनस में है तो जोड़ दीजिए। तो 11 - -3y - 4y माइनस का 7y हो जाएगा बराबर का -24। आगे थोड़ा बढ़ते हैं। क्या मैं करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि -7y को दाहिने तरफ भेज दूंगा तो चिन्ह प्लस हो जाएगा, और -24 को बाएं तरफ लाऊंगा तो उसका भी चिन्ह प्लस हो जाएगा। क्योंकि दोनों देखिए, ये दोनों को साथ लाने का जरूरत है। दोनों अचर -24 और 11 है, एक तरफ कीजिए। तो -24 को मैं यहाँ पे लाता हूँ तो हो जाएगा प्लस का 24, और माइनस का 7y दाहिने तरफ जाएगा तो प्लस का 7y। 24 से 10 34 से 35 हो गया। और ये फिर गुना में 7, कैसे देखिए 2 यहाँ पे गुना में था तो नीचे, तो ये भी 7 ऊपर है तो नीचे लाइए 7, यहाँ पे केवल y बचेगा। 7 के पारे में 35 कटेगा 5 बार में, यानी कि y बराबर हमारा क्या आ गया 5 आ गया। y का मान क्या मिल गया 5। अब x का मान नहीं मिला है, ये तो हम लोग चले हैं, x का मान पूरा नहीं मिला है। अब निकालेंगे x का मान। अब लिखेंगे कि y का समीकरण मैं क्या करता हूँ कि 3 में ही रखता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने समीकरण 3 बनाया है। आप 1 में भी 2 में बना सकते हैं। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर चलिए मैं समीकरण 3 में क्या कर देता हूँ, रख देता हूँ रखने पर। चलिए अपने बढ़िया से लिखिएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि x बराबर दिया है, y का मान मुझे क्या रखना है भाई, y का मान मिला है 5। तो पहले इसको लिख दीजिए, समीकरण 3 को लिखिए, क्योंकि हम लोग समीकरण 3 में रख रहे हैं। तो x बराबर क्या है, समीकरण 3 दिया 11 - का 3y। तो y अब नहीं लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 3y लिखा है तो y का मान क्या है 5, तो 3 × 5
3 और y आपस में गुना में है, 3 और y आपस में गुना में है और y का मान निकला है 5, तो 3 में 5 से गुना करेंगे और बाटे में 2 हो गया। आगे चलते हैं तो क्या हो जाएगा 11 माइनस के 15 और बाटे में 2। अब यहाँ से घटाएंगे 11 में से 15 तो माइनस के 4/2। 11 में से 15 घटाएंगे माइनस का चिन्ह भरा है तो यहाँ से कितने बार में जाएगा -2 बार में। तो x का मान मेरा क्या मिल गया -2। देखिए यहाँ से y का मान मेरा 5 मिल गया और x का मान क्या मिल गया -2 मिल गया। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th के लिए पूछे जाते हैं। एक आपका प्रतिस्थापन विधि रहेगा, विलोपन विधि रहेगा, ग्राफीय विधि रहेगा और एक ब्रज गुणन विधि रहता है। इस प्रकार से आपको विधि पूछा जाता है और ये ग्राफीय विधि फिक्स होता है 5 नंबर में। कोई भी आपसे ग्राफीय विधि 5 में पूछेगा और ये विलोपन, प्रतिस्थापन और ब्रज गुणन 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, नहीं भी आया है तो एक दो बार और देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।